हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयर ट्यूटोरियल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और ये पार्ट 18 है, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो इसमें बेसिकली उन्होंने मेन फोकस दिया है कि डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी में कौन सारे एंजाइम्स यूज होते हैं और कैसे उनका एक्शन होता है और वो एंजाइम्स क्यों ज़रूरी होते हैं। सो हमें पता है कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो हर टाइम जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीज़न के टाइम में उसका डीएनए वन कॉपी से दूसरा कॉपी उसको कॉपी करने के लिए डीएनए को रेप्लिकेशन करना पड़ता है। सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड शुड बी प्रिसाइज एंड शुड एंड ए वेरी फर्स्ट प्रोसेस। ओके, सो जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसका रेट इतना ज़्यादा रहता है और इतना फर्स्ट रहता है और इसके वजह से उस प्रोसेस में इसका एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, प्रूफ रीडिंग, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद। सो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो मेंशन है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, इनके बारे में, बट उसको भी छोड़कर और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, ऐसे ही हेलिकेज, डीएनए गायरेज, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमेरेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो हम अगर इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पहले डिस्कस किया है। सो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज इज़ द एंजाइम विच इज़ डीएनए डिपेंडेंट। वाई डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो इनिशियल डीएनए जिससे रेप्लिकेट करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारा जो डीएनए टेम्पलेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा डॉटर स्ट्रैंड बनता है। सो इस प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। सो जो बहुत सारे सेट ऑफ एंजाइम्स है जो कि कैटलिस्ट के फॉर्म में एक्ट करते हैं, उससे सबसे पहला जो कि सेकेंड रोल काम करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि फर्स्ट है वो है हेलिकेज, जो कि दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को ओपन अप और जिप आउट करने में हेल्प करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट हो गया हमारा डीएनए हेलिकेज, which helps in unwinding of the DNA strand. Second is your DNA polymerase. DNA polymerase क्या करता है? जब हमारा DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है तब जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसमें हमारा कुछ जो न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट्स होते हैं उसको वो यहाँ पे जॉइन अप करने के लिए हमें चाहिए होता है। सो पॉलीमरेज क्या? पॉलीमराइज करने का प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। सो ये यहाँ पे लिखा है कि सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सो योर सबस्ट्रेट्स इन डीएनए आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सो जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हेल्पर जैसा काम करता है और ये हमारा नया स्ट्रैंड, जो भी न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है, उसके पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं या फिर डीएनए रेप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं, ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स एज they have to catalyze the polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. Obviously क्योंकि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हो जाता है। सो इसके वजह से इस एंजाइम को बहुत एफिशिएंटली और यू कैन से इन ए हायर एफिशिएंट वे में उनको काम करना पड़ता है, और जो इसी वे में ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को कैटलाइज करता है। सो ई कोलाई में क्या है? ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर है 4.6 × 10⁻⁶। सो ये है हमारा ई कोलाई जो कि प्रोकैरियोट, उसके केस में जो हमारा डीएनए का लेंथ है उसके बारे में बोला है। बट हम अगर ह्यूमन का केस कंसिडर करेंगे डिप्लॉयड स्टेट में, सो इट विल बी 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। सो ई कोलाई प्रोकैरियोट है और उसमें जो एंजाइम सेट ऑफ एंजाइम्स एक्ट करेंगे उससे बहुत ज़्यादा सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए होगा ह्यूमंस में, क्योंकि उसका डीएनए कंटेंट भी ज़्यादा है और वो यूकैरियोट है तो थोड़ा कम्प्लेक्स भी होगा। सो ई कोलाई में क्या होता है? ईच रेप्लिकेशन प्रोसेस 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये इसका मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो हियर मेन पॉइंट इज योर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? सो जब हमारा डीएनए
सॉरी डीएनए रेप्लिकेट होता है तब सबस्ट्रेट्स यहाँ पे एडअप होते हैं। सो पर सेकेंड में 2000 बेस पेयर फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है हमारा जो 2000 बेस पेयर ज्वाइन अप करके डीएनए स्ट्रैंड एक्सटेंड करने में हेल्प करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो मैंने आपको पहले से बताया कि ये प्रोसेस बहुत एक्यूरेटली होना चाहिए, इसके वजह से ये एंजाइम्स विथ एफिशिएंसी दे नीड टू बी डू द वर्क वेरी एक्यूरेटली। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग एप्लीकेशन वुड रिजल्ट इन टू म्यूटेशंस। सो म्यूटेशंस बहुत ही मायने रखता है। अगर म्यूटेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीन्स अगर आपके रेप्लिकेशन प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपका सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आरएनए का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा और फाइनली जो प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी में उसका भी पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने में म्यूटेशन रीजन बन सकता है। इसके वजह से एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो जो रिएक्शन बहुत फर्स्ट होता है और बहुत एक्यूरेटली करना पड़ता है उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होता है। सो एक्सपेंसिव प्रोसेस इसका मतलब एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस दैट मीन्स इट विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ एटीपीज। सो एडिंग टू द सो what happens in this process in DNA replication when the DNA polymerase help in polymerizing the substrates come in the form of deoxyribonucleoside triphosphate। जो हमारा ATP होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। सो ये जो डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट है उसमें भी तीन फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। सो जो फॉस्फेट बॉन्ड का ब्रेकेज होता है उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है वही हाई एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेकेज के एनर्जी इस प्रोसेस में यूज होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है डीएनए सबस्ट्रेट्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड सबस्ट्रेट को एडअप करने में, जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड्स ब्रेकेज की वजह से मिलता है। सो इससे ही पता चला कि डीएनए पॉलीमरेज सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन में और ये एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को बहुत एफिशिएंटली और बहुत एक्यूरेटली करता है। और इसमें म्यूटेशंस का रोल मैंने आपको बताया कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन में म्यूटेशन होगा तो क्या हो सकता है और हमारा जो एनर्जी होता है वो कहाँ से मिलता है। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से मिलता है क्योंकि यही हमारा सबस्ट्रेट है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में मेंशन करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।